हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का फिर से सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जिनको आप यूज़ करके अपनी लाइफ में अपने जो मेहनत करने वाले जो काम होते हैं, जिनको करने में बहुत ज़्यादा समय होता है, तो उनको आप फटाफट से चुटकियों में कर सकते हो। कैसे? तो उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा लास्ट तक ये वीडियो। अगर एक भी टिप्स अच्छी लगती है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और अपने फैमिली दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलना। तो आज बताऊंगी मैं आप लोगों को कि नींबू में लौंग लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए, पहली जो हमारी टिप्स है इस तरीके के ढक्कन को लेके। तो ये जो ढक्कन होते हैं, ये प्लास्टिक के ढक्कन जो छोटे छोटे हमारे पास के बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें आ जाते हैं, जो डिब्बे होते हैं उनके प्लास्टिक के, उनके साथ ये ढक्कन भी होता है। तो हम डिब्बे को ऐसे फेंक देते हैं, ढक्कन को भी फेंक देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कि आप इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो चलिए बताते हैं। फटाफट से करना है गैस ऑन और थोड़ा सा इस तरीके से हॉल कर लेना है गर्म पेचिया करके। बच्चे इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहिएगा, बिल्कुल आजमाइएगा मत इस वीडियो को, क्योंकि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये देख लीजिए, हम इस तरीके से पेचिया गर्म करके कम से कम 8 से 10 इसमें हॉल कर देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसे चीज़ बना रही हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से हम और कर लेते। ज़्यादा नहीं करने हैं, 8 से 10 ही करने हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। और फिर हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फिर हमें इस तरीके के ढक्कन, जो हमारे घर ट्यूब आते हैं, जैसे मंजन का वो ढक्कन हो गया या फिर किसी भी ट्यूब का ढक्कन हो गया, वो ढक्कन हमको चाहिए जो प्लास्टिक का हो। तो ढक्कन को भी हम इस तरीके से पिघला कर इसके बीच में चिपका देंगे, बड़े वाले जो हमारे पास डिब्बे का ढक्कन है उसमें। तो चलिए, एक बार में तो चिपका नहीं अच्छे से, इसको दोबारा से हम चिपकाते थोड़ा पिघला कर अच्छे से, तो ये चिपक जाएगा। फिर बताती हूँ आप लोगों को आगे हमको करना क्या है। इस तरीके से बीच में चिपका लेना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताऊंगी कि इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक ढक्कन बन के तैयार हो गया है। जैसे हम कहीं दूध देते हैं, किसी को दूध रखते हैं, या फिर कुछ कटोरी में सब्जी अब्जी या फिर कटोरी में कोई भी चीज़ रखते हैं, उसको हम इस तरीके से ढक सकते हैं। गिलास को ढक सकते हैं, कटोरी को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ढकने के लिए हमारे पास ढक्कन नहीं होते हैं, तो उनको हम ऐसे खुला रख देते हैं या फिर बड़े बर्तन से ढकते हैं। तो हमें डर लगता है कहीं फैल फाल ना जाए, इसलिए आप इसको ढक्कन इस तरीके से ढककर यूज़ कर सकते हो इस वाले ढक्कन को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। जब हम खाना बना लेते हैं, रोटी सब्जी बनाते हैं, तो गैस हम ऑन करते हैं ना, और उसके बाद जब बंद कर देते हैं तो गैस बहुत समय तक गर्म बनी रहती है। तो बरसात का समय आ रहा है, बरसात के समय में क्या होता है पता है? बरसात के समय में माचिस बहुत जल्दी सील जाती है, जो कि फिर जलाते जलाते बहुत ज़्यादा काड़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं और जलती नहीं हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद आपको खाना पकाने के बाद इस तरीके से माचिस को बर्नर के ऊपर रख देना है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो तब नहीं रखना है, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इस तरीके से माचिस को बर्नर के ऊपर रख देना, जिससे कि इसकी जितनी भी नमी होगी ना, सारी ख़त्म हो जाएगी और आपकी माचिस एकदम तरोताज़ा बनी रहेगी। जब भी आप चलाओगे ना, तब फटाफट से वो जल के जल जाएगी। हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ में एक चीज़ और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक बात और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर लाइटर भी हमारा ख़राब हो जाता है, पानी में चला जाता है, मतलब हम डालते नहीं है लेकिन फिर भी चला जाता है कभी कभी हमसे गलती से। तो उसको भी आप एक काम करिएगा, आपको लग रहा है कि जल नहीं रहा है, ये पानी की वजह से ख़राब हो गया, तो लाइटर को भी इस तरीके से हम गैस में डालकर रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जितनी भी इसमें पानी की वजह से कुछ भी खराबी आई होगी ना, तो गर्माहट की वजह से वो पानी सूख जाएगा ना, और आपका जो लाइटर है इजीली काम कर सकेगा। इस तरीके से ये देख लीजिए, है ना, बहुत काम की चीज़, क्योंकि अभी बर्नर गर्म है, इतनी आसानी से ठंडा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप रख दीजिए, खाना बनाने के बाद आप इसमें रख सकते हो। लाइटर का कुछ ख़राब नहीं होने वाला, ख़राब है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी चला जाता है, वो अपने आप सूख जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, वो भी बहुत काम की टिप्स है। तो चलिए, आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पानी हर जगह होता है, तो मच्छर और मच्छरों के साथ पता नहीं कौन कौन से कीड़े पतंगे बहुत ज़्यादा घर में आ जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो मैं 2 उपाय बताऊँगी आप लोगों को। पहला उपाय ये है कि आपको इस तरीके से नींबू लेना है, और नींबू के करने हैं 2 टुकड़े इस तरीके से, ठीक है। मैं कोई काला जादू वाला जादू नहीं बता रही हूँ, नहीं आप लोग सोच रहे हो कि हाँ नींबू के साथ काला जादू, ऐसा नहीं है। और हम लेंगे 4 लौंग। लौंग को इस तरीके से हम नींबू में लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इसकी जो लौंग की और नींबू की मिलकर जो स्मेल आती है ना, उससे मच्छर दूर भाग जाते हैं, इसके पास भी नहीं आते हैं। तो आपको लगता है कि जहाँ पर मच्छर ज़्यादा आते हैं या फिर जहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, आप उनको इस नींबू को वहाँ पर रख दीजिए, दोनों टुकड़ों को,
इससे मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके घर पे। आप इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। खासकर बरसात के समय ज़्यादा बीमारियां क्यों फैलती हैं, इसीलिए क्योंकि जगह जगह पानी भर जाता है और फिर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस वजह से डेंगू, चिकनगुनिया, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां चलती हैं। तो इस टिप्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए एक टिप्स और भी देती हूँ जिससे मच्छर फटाफट से बाहर भाग जाएंगे। कैसे, चलिए बताती हूँ। हर घर में कपूर तो होता ही है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वही कपूर हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें सिर्फ 2 गोलियां लेना है इस तरीके से, ठीक है। और 2 गोलियां लेने के बाद हम फटाफट से इसको जला लेंगे। जिस घर में डेली कपूर जलता है ना, उस घर में तो मच्छर आ ही नहीं सकते, क्योंकि मच्छर कपूर की जो स्मेल होती है उससे दूर भाग जाते हैं। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। अब इसको फटाफट से हम जलाएंगे। ये देख लीजिए, एक कड़ी में नहीं जली, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको जला लेती हूँ, फिर बताती हूँ फिर आगे इसका करना क्या है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस इतना छोटा सा काम तो करना ही है। और चलिए इसको पूरे घर में हम घुमाएंगे। इसका जो धुआं निकलता है ना, वो हम पूरे घर में घुमाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और कोने कोने में तो ज़रूर घुमाना जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मच्छर हो सकते हैं, क्योंकि मच्छर दिन में छुप जाते हैं किसी भी कोने में, और रात को जब हम सोते हैं ना, तब निकल के हम लोगों को काट के डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारी चीज़ें फैला देते हैं वो। तो चलिए इस तरीके से हमें करना है। ये देख लीजिए, हर घर में, मतलब पूरे कोने कोने में, पूरे घर में इस तरीके से हमें धुआं देना है। ये देख लीजिए, ये बंद हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा से इसको करेंगे। और दरवाज़ा खिड़की बंद कर लेना, जिससे कि इसका धुआं बाहर ना निकल पाए। जितने भी मच्छर होंगे सब मर जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की। और ये भी बहुत काम का टिप्स है। मैं आज जितने भी टिप्स लेकर आई हूँ सारे बारिश से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सोल्यूशन हमको नहीं पता होता है, तो हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बच्चे बीमार होते तो पैसा तो खर्चा करना ही पड़ता है। लेकिन मैं घर पर एक ऐसी चीज़ बताती हूँ, बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि 6 महीने के बच्चे, 1 साल 2 साल के बच्चों को। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ दादी माँ का नुस्खा। तो आप एक लौंग ले लीजिए और इस तरीके से पेपर में उसको, लौंग को रख दीजिए और पेपर को फोल्ड कर दीजिए, और इस तरीके से चारों साइड से पेपर में, मतलब पेपर को जला दीजिए इस तरीके से, ठीक है। हमको कोई तामझाम नहीं करना, बस पेपर आपका जल जाएगा ना, उसके बाद आपके पास दवाई तैयार होगी। कैसे, तो चलिए बताते। इस तरीके से हम इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, जिससे कि अच्छे से पूरा जल जाए। तो इसमें हमने जो लौंग रखी थी, वो लौंग इतने में ही भुन जाती है। हमको लौंग को जलाना नहीं है, लौंग को भूनना है। तो अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के, कितनी अच्छी लौंग भून के तैयार हो चुकी है। अब इसको आप थोड़ा सा घिस घिस के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको चटा सकते हो, जिससे कि उनका, जो उनको सर्दी लग गई होती है, खांसी हो गई होती है, जुकाम हो गया होता है, वो ईजिली से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।